तो आप सभी के यहाँ पे पहला प्रश्न है कि रिहला नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? रिहला नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो पहले सकते हो रिहला नामक पुस्तक के जो लेखक थे कौन थे? तो ऑप्शन बी हो जाएगा इब्न बतूता, जो कि रिहला नामक पुस्तक के लेखक थे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है 2 नंबर। देखिए 2 नंबर प्रश्न में है कि इब्न बतूता किस देश का यात्री था? देखिए इब्न बतूता जो है किस देश का यात्री था? तो मोरक्को का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोरक्को का जो है इब्न बतूता यात्री था। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 3 नंबर। देखिए 3 नंबर प्रश्न में है कि किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अल बरूनी, है ना? अल बरूनी जो कि किताब उल हिंद के लेखक थे। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है बी सही उत्तर हो जाएगा, अल बरूनी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर। देखिए 4 नंबर प्रश्न में है कि अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? अल बरूनी जो है किसके साथ भारत आया था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, महमूद गजनबी के साथ अल बरूनी भारत आया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 5 नंबर। देखिए 5 नंबर प्रश्न में है कि ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो देखिए ह्वेनसांग जो है किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था। चलिए अगला प्रश्न है 6 नंबर। देखिए 6 नंबर प्रश्न में है कि ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा का वर्णन किस पुस्तक में किया? देखिए ह्वेनसांग ने जो है अपनी यात्रा का वर्णन किस पुस्तक में किया? तो ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा का वर्णन किस पुस्तक में किया? तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सी हो जाएगा, सीयूकी में, है ना? सीयूकी में जो है ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा का वर्णन किया। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 7 नंबर। देखिए 7 नंबर प्रश्न में है कि फहियान किस देश का यात्री था? फहियान जो है किस देश का यात्री था? तो फहियान चीन देश का यात्री था। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का ए सही उत्तर हो जाएगा, चीन, है ना? चलिए अगला प्रश्न है 8 नंबर। देखिए 8 नंबर प्रश्न में है कि फहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फहियान जो है किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो है भारत आया था। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 9 नंबर। देखिए 9 नंबर प्रश्न में है कि मार्को पोलो किस देश का यात्री था? तो मार्को पोलो जो है किस देश का यात्री था? तो बी हो जाएगा, इटली देश का जो है मार्को पोलो यात्री था। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 10 नंबर। देखिए 10 नंबर प्रश्न में है कि मार्को पोलो ने किसके दरबार का वर्णन किया है? देखिए मार्को पोलो ने जो है किसके दरबार का वर्णन किया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुवैल खान के, है ना? कुवैल खान के दरबार का जो है वर्णन किया है। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 11 नंबर। तो 11 नंबर प्रश्न में है कि निकोलो कोंटी ने किस साम्राज्य का वर्णन किया है? देखिए निकोलो कोंटी ने किस साम्राज्य का वर्णन किया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य का जो है वर्णन किया है। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का डी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है 12 नंबर। देखिए 12 नंबर प्रश्न में है कि निकोलो कोंटी किस देश का यात्री था? देखिए निकोलो कोंटी जो है किस देश का यात्री था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इटली का। निकोलो कोंटी इटली का यात्री था। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर। तो 13 नंबर प्रश्न में है कि अब्दुल रज्जाक किस देश का राजदूत था? तो अब्दुल रज्जाक जो है किस देश का राजदूत था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना? तुर्की का। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, तुर्की, है ना? अगला प्रश्न 14 नंबर के अब्दुल रज्जाक ने किस शासक के दरबार का वर्णन किया? देखिए अब्दुल रज्जाक ने जो है किस शासक के दरबार का वर्णन किया? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देव नारायण द्वितीय के शासक के दरबार का जो है वर्णन किया। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का बी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है 15 नंबर। देखिए 15 नंबर प्रश्न में है कि डुअर्ते बाराबोसा किस देश का यात्री था? देखिए डुअर्ते बाराबोसा जो है किस देश का यात्री था? तो यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुर्तगाल का, है ना? पुर्तगाल का यात्री था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है 16 नंबर। देखिए 16 नंबर प्रश्न में है कि डुअर्ते बाराबोसा ने किसका वर्णन किया है? देखिए डुअर्ते बाराबोसा ने जो है किसका वर्णन किया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विजयनगर और कालीकट का। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। डुअर्ते बाराबोसा ने किसका वर्णन किया है? तो विजयनगर और कालीकट का। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है 17 नंबर की फ्रांसवा वर्नियर किस देश का यात्री था? तो फ्रांसवा वर्नियर जो है किस देश का यात्री था? तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का क्या होगा? डी हो जाएगा, फ्रांस का, है ना? फ्रांसवा वर्नियर किस देश का यात्री था? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, फ्रांस का। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर जो है डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है 18 नंबर। तो 18 नंबर प्रश्न में है कि फ्रांसवा वर्नियर किस मुगल शासक के दरबार में रहा? तो फ्रांसवा वर्नियर जो है किस मुगल शासक के दरबार में रहा? तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सी हो जाएगा, औरंगजेब के, है ना? फ्रांसवा वर्नियर औरंगजेब के जो है दरबार में रहा। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 19 नंबर। तो 19 नंबर प्रश्न में है
कि वर्नियर ने सती प्रथा का वर्णन किस पुस्तक में किया। देखिए वर्नियर ने जो है सती प्रथा का वर्णन किस पुस्तक में किया, तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का बी हो जाएगा, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, है ना, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में जो है किया। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा, है ना। वर्नियर ने सती प्रथा का वर्णन किस पुस्तक में किया, तो ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर की जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर किस काम से भारत आया था। देखिए तो जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर ने किस काम से भारत आया था, तो व्यापार और हीरे जवाहरात के लिए, ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का बी सही उत्तर हो जाएगा, है ना। व्यापार और हीरे जवाहरात के लिए जो है जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर जो है भारत आया था, ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर की, टैवर्नियर ने किसकी खानों का वर्णन किया है। देखिए टैवर्नियर ने जो है किसकी खानों का वर्णन किया है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, हीरे की खानों का जो है वर्णन किया है, ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है ए सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है 22 नंबर। देखिए 22 नंबर प्रश्न में है कि पीटर मुंडी किस देश का यात्री था। देखिए पीटर मुंडी जो है किस देश का यात्री था, तो पीटर मुंडी जो है किस देश का यात्री था, ऑप्शन ए हो जाएगा इंग्लैंड का, है ना। पीटर मुंडी इंग्लैंड का यात्री था, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 23 नंबर। देखिए 23 नंबर प्रश्न में है कि पीटर मुंडी ने किसकी मृत्यु का वर्णन किया है। देखिए पीटर मुंडी ने जो है किसकी मृत्यु का वर्णन किया है, तो पीटर मुंडी ने जो है शाहजहां की पत्नी मुमताज की मृत्यु का जो है वर्णन किया है, ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का बी सही उत्तर हो जाएगा, है ना। शाहजहां की पत्नी मुमताज की जो है पीटर मुंडी ने वर्णन किया है। अगला प्रश्न है 24 नंबर की, अलबरूनी ने भारतीयों को किस गुण का जो है प्रशंसा की है, तो अलबरूनी ने जो है भारतीयों के कुछ गुण की जो है प्रशंसा की है, तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का क्या होगा, सी हो जाएगा, वैज्ञानिक और दार्शनिक ज्ञान को जो है प्रशंसा की है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 25 नंबर। देखिए 25 नंबर प्रश्न में है कि इब्न तूता भारत में कितने वर्ष रहा। देखिए इब्न तूता तूता जो है भारत में कितने वर्ष रहा, तो यहाँ पे आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 8 वर्ष, है ना। 8 वर्ष जो है इब्न तूता भारत रहा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर की, इब्न तूता को दिल्ली का सुल्तान किस पद पर नियुक्त किया। देखिए इब्न तूता को दिल्ली का सुल्तान जो है किस पद पर नियुक्त किया, तो काजी पे, यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काजी पद पे जो है नियुक्त किया, ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का ए सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है 27 नंबर। देखिए 27 नंबर प्रश्न में है कि इब्न तूता को किस देश का राजदूत बनाकर भेजा गया। देखिए इब्न तूता को जो है किस देश का यात्री बनाकर भेजा गया, तो चीन का, ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का ए हो जाएगा, चीन का यात्री बनाकर भेजा गया। चलिए अगला प्रश्न है 28 नंबर। तो 28 नंबर प्रश्न में है कि ह्वेनसंग ने नालंदा विश्वविद्यालय में कितने वर्ष बिताए। देखिए ह्वेनसंग ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय में कितने वर्ष बिताए, ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का बी हो जाएगा, 5 वर्ष, है ना। ह्वेनसंग नालंदा विश्वविद्यालय में 5 वर्ष बिताए, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है 29 नंबर। देखिए 29 नंबर प्रश्न में है कि ह्वेनसंग ने किस विश्वविद्यालय का वर्णन किया है। देखिए ह्वेनसंग ने जो है किस विश्वविद्यालय का वर्णन किया है, तो नालंदा विश्वविद्यालय का वर्णन किया है। चलिए अगला प्रश्न है 30 नंबर। देखिए 30 नंबर प्रश्न में है कि फाहियान ने भारत में बौद्ध धर्म की किस स्थिति का वर्णन किया। देखिए फाहियान ने जो है भारत में बौद्ध धर्म की किस स्थिति का वर्णन किया है, तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का बी हो जाएगा, उत्कर्ष का, है ना। उत्कर्ष का वर्णन किया है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है 31 नंबर। तो 31 नंबर प्रश्न में है कि अल बरूनी ने भारतीयों की किस कमी की आलोचना की, है ना। तो अल बरूनी ने जो है भारतीयों की किस कमी की आलोचना की, तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है क्या होगा, सी हो जाएगा, विदेशियों के प्रति संकीर्णता, ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सी सही उत्तर हो जाएगा, विदेशियों के प्रति संकीर्णता कमी की जो है आलोचना की, ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 32 नंबर। तो 32 नंबर प्रश्न में है कि निकोलो कोंटी ने विजयनगर के बाजारों का क्या वर्णन किया, है ना। तो निकोलो कोंटी ने विजयनगर के बाजारों का क्या वर्णन किया, तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का बी हो जाएगा, बहुत बड़े और समृद्ध बाजार, ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का बी सही उत्तर हो जाएगा, बहुत बड़े और समृद्ध बाजार का जो है वर्णन किया, ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का बी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है 33 नंबर। तो 33 नंबर प्रश्न में है कि अब्दुल रजाक ने विजयनगर की सेना के बारे में क्या लिखा। देखिए अब्दुल रजाक ने विजयनगर की सेना के बारे में क्या लिखा, तो 33 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विशाल और शक्तिशाली सेना, विशाल और शक्तिशाली सेना, ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 34 नंबर। देखिए 34 नंबर प्रश्न में है कि डुअर्ते बाराबोसा ने कालीकट के व्यापार का क्या वर्णन किया। देखिए डुअर्ते बाराबोसा ने जो है कालीकट के व्यापार का क्या वर्णन किया, तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का बी हो जाएगा, मसालों का प्रमुख केंद्र, है ना। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का बी सही उत्तर हो जाएगा, मसालों का प्रमुख केंद्र का जो है वर्णन किया। चलिए अगला प्रश्न है
35 नंबर, तो 35 नंबर प्रश्न में है कि वर्नियर ने मुगल कालीन किसानों की स्थिति कैसी बताई। देखिए वर्नियर ने जो है मुगल कालीन किसानों की स्थिति कैसी बताई है, तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का ए हो जाएगा, बहुत दयनीय, है ना। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है ए, ए सही उत्तर होगा, बहुत दयनीय। चलिए अगला प्रश्न है 36 नंबर, तो 36 नंबर प्रश्न में है कि वर्नियर ने मुगल काल में भूमि के स्वामित्व के बारे में क्या कहा। देखिए वर्नियर ने जो है मुगल काल में भूमि के स्वामित्व के बारे में क्या कहा, तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का डी हो जाएगा, राजा के पास थी, है ना, राजा के पास थी। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का डी सही उत्तर हो जाएगा, है ना। बर्नियर ने मुगल काल में भूमि के स्वामित्व के बारे में क्या कहा, तो राजा के पास थी। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 37 नंबर, तो 37 नंबर प्रश्न में है कि टैवर्नियर ने ताजमहल को देखने के बाद क्या कहा। देखिए टैवर्नियर ने जो है ताजमहल को देखने के बाद क्या कहा, तो विश्व की सबसे सुंदर इमारत में से एक है। यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विश्व की सबसे सुंदर इमारत में से एक है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है 38 नंबर। देखिए 38 नंबर प्रश्न में है कि यात्रियों के विवरण किस प्रकार के स्रोत माने जाते हैं। देखिए यात्रियों के विवरण जो है किस प्रकार के स्रोत माने जाते हैं, तो साहित्यिक स्रोत। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है सी सही उत्तर हो जाएगा, साहित्यिक स्रोत माने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 39 नंबर, तो 39 नंबर प्रश्न में है कि अल्बेरिनो ने भारत में कितने वर्ष बिताए। अल्बेरिनो ने जो है भारत में कितने वर्ष बिताए, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 13 वर्ष, है ना। अल्बेरिनो ने भारत में 13 वर्ष बिताए, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है 40 नंबर। देखिए 40 नंबर प्रश्न में है कि ह्वेनसंग भारत में कितने वर्ष रहा। देखिए ह्वेनसंग जो है भारत में कितने वर्ष रहा, तो ह्वेनसंग भारत में कितने वर्ष रहा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 16 वर्ष, है ना। ह्वेनसंग भारत में 16 वर्ष रहा, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है 41 नंबर। देखिए 41 नंबर प्रश्न में है कि इब्न बतूता ने दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के दरबार का वर्णन किया। तो इब्न बतूता ने जो है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के दरबार का जो है वर्णन किया, तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का ए हो जाएगा, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक के जो है दरबार का वर्णन किया। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का ए सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है 42 नंबर। देखिए 42 नंबर प्रश्न में है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी, तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है बी हो जाएगा, दौलताबाद, है ना, दौलताबाद अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है 43 नंबर। देखिए 43 नंबर प्रश्न में है कि इब्न बतूता ने दौलताबाद का क्या वर्णन किया। तो इब्न बतूता ने जो दौलताबाद का क्या वर्णन किया, तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का बी हो जाएगा, सुंदर और विशाल शहर का जो है वर्णन किया। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है 44 नंबर। तो 44 नंबर प्रश्न में है कि बर्नियर ने शाहजहां के शासनकाल में कौन सी इमारत का वर्णन किया। तो बर्नियर ने जो है शाहजहां के शासनकाल में कौन सी इमारत का वर्णन किया, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ताजमहल का, है ना, ताजमहल का जो है वर्णन किया। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है 45 नंबर। तो 45 नंबर प्रश्न में है कि यात्रियों के विवरण से हमें किसकी जानकारी मिलती है। तो यात्रियों के विवरण से हमें किसकी जानकारी मिलती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति की जो है जानकारी मिलती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 46 नंबर कि इंडिका के लेखक कौन थे। देखिए इंडिका के लेखक कौन थे, तो इंडिका के जो लेखक थे कौन थे, तो मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का डी सही उत्तर हो जाएगा, मेगास्थनीज जो कि इंडिका के लेखक थे। चलिए अगला प्रश्न है 47 नंबर। तो 47 नंबर प्रश्न में है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में राजदूत था। देखिए मेगास्थनीज जो है किसके दरबार में राजदूत था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है राजदूत था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है 48 नंबर की मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र का क्या वर्णन किया। देखिए मेगास्थनीज ने जो है पाटलिपुत्र का क्या वर्णन किया, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, विशाल और सुंदर नगर का जो है वर्णन किया। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है 49 नंबर। तो देखिए 49 नंबर प्रश्न में है कि यात्रियों के विवरण कितने प्रकार के होते हैं। देखिए यात्रियों के विवरण कितने प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 प्रकार के, यानी कि पूरब से पश्चिम, है ना। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है ऑप्शन नंबर, तो यात्रियों के विवरण कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के, पूर्व से पश्चिम की ओर। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है सी सही उत्तर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 50 नंबर। देखिए 50 नंबर प्रश्न में है कि किस यात्री ने भारतीय जाति व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया। देखिए किस जाति, अगला प्रश्न है 50 नंबर की किस यात्री ने भारतीय जाति व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया। देखिए किस यात्री ने जो भारतीय जाति व्यवस्था का जो विस्तृत वर्णन किया, तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का डी सही उत्तर हो जाएगा, अलबरूनी ने, है ना, अलबरूनी ने जो है भारतीय जाति व्यवस्था का जो है विस्तृत वर्णन किया। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का जो है डी सही उत्तर होगा।
तो प्यारे साथियों, आज का ये क्लास आपसे वो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।